हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। और इसमें हम सीखेंगे सभी जो हमारे पास अक्षर होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश में उनकी मीनिंग क्या होती है, उससे हम कैसे नाम की किसी भी नाम का अक्षर से उस जब भी किसी भी नाम आए हमारे सामने, उसका हम स्पेलिंग कैसे लिख पाएँ। आज यही हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में एकदम ज़ीरो लेवल से। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं, छोटा से अनार की स्पेलिंग क्या होगी? ए। और बड़ा से आम की स्पेलिंग क्या होगी? डबल ए। छोटी सी इमली की स्पेलिंग क्या होगी? आई। बड़ी सी इमली की स्पेलिंग क्या होगी? डबल ई। छोटा ऊ से का स्पेलिंग क्या होगा? यूँ। बड़ा ऊ से ऊन का स्पेलिंग क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? डबल ओ। रे ऋषि की स्पेलिंग आर आई। ए से एड़ी की स्पेलिंग ई। ऐसे ऐनक की स्पेलिंग ए आई। ओ से ओखली की स्पेलिंग ओ। औरत की स्पेलिंग ए यू। अंक की स्पेलिंग क्या होगी? ए एन। आहा की स्पेलिंग क्या होगी? ए एच। मतलब कि अगर आपको छोटा सा अनार की स्पेलिंग दिखेगा तो क्या लिखेंगे? ए। और बड़ा से आम दिखता है तो दो बार ए, मतलब कि ए ए। और छोटी सी इमली की स्पेलिंग क्या होगी? आई। बड़ी सी इमली की स्पेलिंग क्या होगी? ऐसे हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लर्न हो जाएगी, डबल ई। और छोटा ऊ की स्पेलिंग क्या होगा? यूं। और बड़ा ऊ की स्पेलिंग क्या होगा? डबल ओ। तो जब भी फ्रेंड्स हम ऐसे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हमें ये जो अक्षर है, इनकी जो वर्ड है, इनके जो लेटर है, स्पेलिंग है, वो हमें आसानी से लर्न हो जाएगी। आइए एक बार पढ़ते हैं। आ की स्पेलिंग ए, बड़ा की स्पेलिंग डबल ए, छोटी सी इमली की स्पेलिंग आई, बड़ी सी ई की स्पेलिंग डबल ई, छोटा ऊ से स्पेलिंग यूं, बड़ा ऊ से ऊन की स्पेलिंग डबल ओ, री सी की स्पेलिंग आर आई, एस एडी की स्पेलिंग ई, एस एनक की स्पेलिंग ए आई, ओ से ओखली की स्पेलिंग ओ, औरत की स्पेलिंग ए यू, अंक की स्पेलिंग ए एन, आहा की स्पेलिंग ए एच। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं का से ज्ञान तक के बीच में, का से ज्ञान तक, ठीक है। जो हमारे पास अक्षर होते हैं उनकी स्पेलिंग क्या होती है, आइए इसको याद करते हैं। देखिए, के से क्या होगा? का। के से का। का कबूतर की स्पेलिंग के। खा खरगोश की स्पेलिंग के और यच। गा गमला की स्पेलिंग जी। घा घड़ी के जी और यच। अंगा की स्पेलिंग क्या होगी? यन जी। सी एच से क्या होगा? चा। सी और एच से क्या होगा? चा। छा छाता की स्पेलिंग सी डबल एच। सी डबल एच किसकी स्पेलिंग होगी? छा छाता के। जा जहाज की स्पेलिंग जे। जहाज झंडा की स्पेलिंग क्या होगी? जे और एच। इया की स्पेलिंग क्या होगी? वाई एन से क्या होगा? इया। टी से क्या होगा? टा। टी एच से ठा। डा डलिया की स्पेलिंग क्या होगी? डी। ढा ढक्कन की स्पेलिंग क्या होगी? डी और एच। आड़ा की स्पेलिंग क्या होगी? एन। यहाँ तक थे, आगे देखते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है ता तरबूज। ता तरबूज की स्पेलिंग टी। था थन की स्पेलिंग टी और एच। दा दवात की डी। धा धनुष की क्या होगी? डी और एच। नानल की स्पेलिंग एन। पाप पतंग की स्पेलिंग पी। पाप फल के पी और एच। बाप बकरी की स्पेलिंग बी। भाप भालू के बी और एच। माँ मच्छी की स्पेलिंग क्या होगी? एम। या यक की स्पेलिंग वाई। आर की स्पेलिंग रा। ला लट्टू की स्पेलिंग एल। वाह की स्पेलिंग वी। सात सलीफा की स्पेलिंग क्या होगी? एस यच। खाक खटकोड़ों की स्पेलिंग एस यच। अब सात सरोता की स्पेलिंग एस। देखिए यहाँ पे सात सलीफा और खाक खटकोड़ों की स्पेलिंग क्या है? दोनों की सेम है, यस यच यस यच। सात सरोता क्या होगी? यस। हा हल की स्पेलिंग एच। छा छतरी की स्पेलिंग के एस यच। तेरा त्रिशूल की स्पेलिंग टी आर। ज्ञा ज्ञानी की स्पेलिंग जी वाई से ज्ञा। ठीक है, तो यही थे हमारे का से ज्ञा तक और आ से यहाँ तक स्पेलिंग। ठीक है, अगर हम देखें फ्रेंड्स, अगर आपको ये 2-3 बार पढ़ते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको यह चीज़ें याद हो जाएँगी। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, आप किसी का नाम हिंदी में जो है, उसको आप इंग्लिश में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नाम लिखना है यहाँ पे से देखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे का, म, लो। अगर हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, ठीक है? तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले का की स्पेलिंग यहाँ पे हमने क्या लिखा है? के लिख दिया। अगर हम बोलेंगे का जब पढ़ते हैं का ना, तो का प्लस आ का साउंड आता है, क्या? का। आ का ध्वनि आता है, तो आ की मात्रा की स्पेलिंग क्या थी? ए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए। अब उसी के बाद क्या है? माँ की स्पेलिंग क्या है? यहाँ पे अभी देखते हैं, माँ से क्या होती है? यम। यम से क्या होगा? माँ। अभी हमने पढ़ा पीछे ना। अब देखिए, जब मैं बोलता हूँ माँ जब बोलेंगे तो आ का ध्वनि आएगा, मतलब आ का साउंड बोलते हैं माँ ना, आ का ध्वनि निकलता है हमारे मुख से, तो आ का मात्रा क्या होता है? ए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए। और यल। ला लट्टू की स्पेलिंग क्या होती है? यल। तो यहाँ क्या बन गया?
KAMAL। यहाँ पे क्या बन गया, कमल की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या हो जाएगी, कमल। KAMAL हिंदी था, उसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, KAMAL। ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ अगला, यहाँ पे लिखूँ PE, सॉरी, पे पा है, पा में ए की मात्रा, उसके बाद ना है। पी की पहले पा की मात्रा लिखेंगे क्या, पी, और उसके बाद ए की मात्रा की स्पेलिंग क्या थी, अभी हमने पीछे देखा था। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा की स्पेलिंग, ए की क्या है, ई है ना, ई है ना। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। अब उसके बाद नानल, नानल की मात्रा क्या, नानल का क्या होता है, यहाँ पे देखिए नानल कहाँ है, यहाँ पे नानल की मात्रा क्या है, यन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अभी, यन। तो पेन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PE यन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ अगला नाम लिखना सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए कुम कुम, क्या, कुमकुम, इसकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, देखिए काक कबूतर है, काक कबूतर की स्पेलिंग क्या है, के। अब यहाँ छोटा उक मात्रा लगा है ना, ये है किसका मात्रा, छोटा उ का मात्रा है। यहाँ पे छोटा उ की स्पेलिंग क्या है, देखिए यहाँ पे छोटा उ की स्पेलिंग क्या है, यूं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूं लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए छोटा उ की मात्रा की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, यूं। के बाद यूं लिख देंगे। माँ, माँ की मच्छी की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ माँ की स्पेलिंग क्या होगी, यमो। यहाँ पे हमने लिख दिया यमो। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, का की स्पेलिंग क्या होगी, के। यहाँ पे छोटा उक मात्रा लगा है, छोटा उक मात्रा की स्पेलिंग क्या होगी, यूं। माँ है, माँ की स्पेलिंग यम। तो बन गया ना कुम कुम। तो यहाँ पे हमने इस अक्षर की, यहाँ पे हमने इंग्लिश में मीनिंग निकाल लिया, बना लिया। अब जैसे देखते हैं, एक लिखते हैं जैसे राम, लिखते हैं नहीं, राम, ये कहाँ से नाम आता है, आर की स्पेलिंग क्या होगी, आर की स्पेलिंग क्या होती है यहाँ पे, रा की स्पेलिंग क्या होगी, आर। यहाँ पे लिख दिया आर। ये जो आ की मात्रा लगा है, एक लाइन जो होती है किसका मात्रा है, आ की, किसकी मात्रा, आ की। आ की मीनिंग क्या होती है, ए, और यहाँ यम है, माँ है, माँ की क्या होती है, यम। तो बन गया राम। तो ऐसे ही जितने भी हिंदी में जो अक्षर लिखे गए होते हैं, जो सेंटेंस लिखा गया होता है, जो वर्ड, जो शब्द लिखा गया है, उसकी हम आसानी से इंग्लिश में मीनिंग लिख देते हैं कि उनका मीनिंग क्या होगा। वो भी कैसे, अगर हमें आ से यहाँ तक, का से ज्ञा तक मीनिंग, जो अक्षर है उनके लेटर शब्द इंग्लिश में याद हैं, तो हम आसानी से लिख पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो में हमने यह पढ़ना भी सीख लिया, और हम ऐसे अगर एक बार पढ़ के लिख लेंगे कॉपी में तो याद हो जाएगा, और सभी अक्षर के नाम आसानी से लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं तक ये वीडियो थी। आप आसानी से किसी भी का नाम उठाइए हिंदी में, और उसी प्रकार जैसे जो जो वहाँ पे हमारे पास हिंदी के अक्षर हैं, उनका इंग्लिश से जो लेटर आगे है उनको लिखते चले जाइए, जिसकी ध्वनि आती है उसका मीनिंग भी लिखिए। ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे। यहीं तक तो हमारी वीडियो थी। ठीक है फ्रेंड्स।